कहानियाँ सुनना सभी को पसंद हैं, खासकर बच्चों को। और अगर ये कहानियाँ नैतिकता से जुड़ी हों, तो सोने पे सुहागा। नैतिक भावनाओं से जुड़ी ये कहानियाँ बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। आज मैं आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी त्रेता युग की है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। पितृभक्त मातृभक्त श्रवण कुमार को आज भी माता पिता के भक्ति के लिए जाना जाता है। चूंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, बचपन से ही श्रवण के कंधों पर उनकी देखरेख का भार आ गया था। रोज सुबह श्रवण अपने माता पिता को नहलाने के लिए पास के झील से पानी लाते थे। उसके बाद चूल्हे में जलाने के लिए जंगल से जलाऊ लकड़ी का इंतजाम करते और फिर खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाते थे। श्रवण अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, लेकिन 100 संतानों के बराबर थे। उन्होंने कभी अपने माता पिता को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके माता पिता भी उससे बहुत खुश रहा करते थे। श्रवण को अपने माता पिता से बहुत लगाव था। उनके माँ बाप को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी आंखें नहीं हैं। श्रवण अपने माँ बाप के आसपास ही रहते थे और उनको कभी अकेलेपन का भाव महसूस नहीं होने दिया। श्रवण की माँ कभी कभी उसे आराम करने के लिए कह देती तो श्रवण हंस पड़ता और कहता, माँ, तुम्हारा और पिताजी का काम करना मुझे अच्छा लगता है और तुम्हारा काम करने में मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती, तो मैं क्या आराम करूं? माँ, तुम्हारा काम करना मेरी जिम्मेदारी भी है। श्रवण की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसके माता पिता खुश हो जाते और मन ही मन सोचते कि ऐसा होनहार बेटा पाकर वो धन्य हो गए, और भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमने पिछले जन्म कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने हमें ऐसा पुत्र दिया। और दोनों माता पिता भगवान से प्रार्थना करते कि हर माता पिता को श्रवण कुमार जैसा होनहार और अपने माता पिता का देखभाल करने वाला पुत्र दे। एक दिन जब जंगल से कुछ फूल बिनकर श्रवण घर पहुंचा और पूजा की तैयारी करने लगा, तो श्रवण के पिताजी ने श्रवण से कहा, बेटा, तुम धन्य हो। तुमने हमारी सभी इच्छाओं को पूरा किया है। तुमने कभी हमारे पास दुखों और किसी प्रकार की तकलीफ को पास नहीं आने दिया। अब तो इस बुढ़ापे में बस एक ही इच्छा रह गई है। पिता की बात सुनकर उत्सुकता पूर्वक श्रवण ने अपने पिताजी से पूछा, वो कौन सी इच्छा है पिताजी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? पिताजी, आप बताइए तो, आपका बेटा आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। इस पर श्रवण के पिताजी ने कहा, बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं। मरने से पहले हमारी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो रही है। कुछ दिन पहले जब तुम लकड़ी लाने जंगल गए थे, तब तुम्हारी माँ भी हमसे तीर्थ यात्रा की बात कर रही थी। पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोच में पड़ गया कि उनकी इस इच्छा को वो कैसे पूरा करेगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बाजार दौड़ा दौड़ा गया और 2 बड़े टोकरे ले आया। एक लाठी नुमा लकड़ी के दोनों सिरों पर मजबूत रस्सी से टोकरों को बांधकर एक बड़े तराजू की तरह बना लिया। श्रवण ने अपनी माँ को एक टोकरे में बैठाया और दूसरे टोकरे में अपने पिताजी को बैठाया और कांवड़ की तरह उसे अपने कंधे पर उठा लिया और अपने माँ बाप को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। अपने माता पिता से अतुलनीय प्यार करने वाले इस बालक का इतिहास में नाम दर्ज हो गया। माता पिता की भक्ति ने उसे अमर कर दिया। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थलों पर लेकर गया, जैसे काशी, प्रयागराज आदि। तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर श्रवण वहां के मंदिरों का वर्णन भी अपने माता पिता से करते थे।
वहाँ की प्रचलित धार्मिक कहानियाँ भी उनको सुनाते। वहाँ से निकलकर श्रवण अपने माता पिता को लेकर अयोध्या निकले। अयोध्या पहुँचने में रात हो गई। रात हो जाने की वजह से श्रवण अपने माता पिता के साथ वहीं जंगल में पड़ाव डाल दिया। देर रात श्रवण की माता जी को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पास में ही बहती नदी से पानी लेने के लिए चल पड़े। अभी श्रवण अपने कमंडल को नदी के पानी में डुबोया ही था कि एक बाण अचानक उसके सीने में आकर लगा। श्रवण दर्द से कराह उठा। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार को आए हुए थे। जब उन्होंने नदी के पानी में आवाज सुनी तो उन्होंने अंधेरे में शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। उनका चलाया हुआ बाण श्रवण के छाती में जा लगा। श्रवण की कर्राहट सुनकर राजा दशरथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। कर्राहट एक इंसान की थी, ये वो समझ चुके थे। श्रवण के पास पहुंचकर क्षमा मांगते हुए उन्होंने श्रवण से कहा, ये अपराध उनसे अनजाने में हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। श्रवण ने कहा, मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है, लेकिन कुछ दूर पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हो सके तो वहाँ जाकर आप मेरे माता पिता को पानी पिला दें। राजा दशरथ वहाँ पहुँचे, लेकिन अनजान आदमी को अपने पास पाकर श्रवण के माता पिता ने दशरथ से पानी पीना स्वीकार नहीं किया। उन्हें जब पूरी घटना के बारे में पता चला तो दुखी होकर रोने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। उन्होंने दशरथ से कहा कि जिस तरह से हम अपने बेटे के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। और हुआ भी वही। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई उस समय उनके चारों बेटों में से कोई भी उनके पास नहीं था। अपने बेटों के वियोग में तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई थी। श्राप की वजह से राजा दशरथ का पूरा परिवार उजड़ गया और भगवान राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। इस कहानी से आजकल के बच्चों को श्रवण से सीख लेनी चाहिए। उनको अपने माता पिता से उसी प्रकार से स्नेह और उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे श्रवण अपने माता पिता की करते थे। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।